हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 12 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सी हमें दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर, डी हमें दिया है प्राइम नंबर, और हमें क्या फाइंड करना है, ये इंटरसेक्शंस हमको फाइंड करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन है, सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी जब निकालनी है तो हमें कौन से एलिमेंट्स उठाने हैं, हमें वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, मींस कॉमन एलिमेंट्स हमने लेने हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो चलो हम इसी को अब क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम सेट्स को लिख लेते हैं, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे, हम इनको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो हमारे पास ए क्या सेट आ जाएगा, ए में हमें दिया है ऑल नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, ये आगे हमारे नेचुरल नंबर्स। बी में हमारे पास क्या सेट हो गया, बी में हमें इसने कहा आपके पास इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं 2, 4, 6, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। उसके बाद हमें कह रहा है सी में आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। उसमें क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। और डी में हमें दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो हम लिख लेते हैं डी हमारे पास सेट हो गया, जिसमें आ जाएगा 2, 3, 5, 7, फिर 11 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। अब हम इनकी लेते हैं इंटरसेक्शन। हमें पहला पार्ट था इंटरसेक्शन बी, तो लिख लो ए के क्या है एलिमेंट्स आगे, 1, 2, 3, सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स आगे। इंटरसेक्शन में हमें बी लेना है, तो बी हमारे पास थे इवन नेचुरल नंबर, तो उसमें क्या आ गया 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। अब देखो 1 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक हमारा एलिमेंट आ जाएगा 2। उसके बाद फिर 4 इसमें, 3 इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा, 4 इसमें भी होगा, तो 4 इसमें भी हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हमें जैसे सेट में दिए थे तो हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन में क्या आ गया, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर आ गए हमारे पास। तो ये क्या हो जाता है, सेट बी, तो ये आ गया हमारे पास सेट बी। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमारे पास सेट बी निकल के आ गया। अब सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया हुआ है आप करो ए इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो ए का सेट क्या है हमारे पास, ए हमारे पास सभी नेचुरल नंबर्स आ गए, और हमारे पास सी क्या है, सी इंटरसेक्शन में हमारे पास आ गया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो उसमें क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, एंड सो ऑन, ये आ गए। अब जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इवन अब नहीं आएंगे। आप इसमें भी ऑड है तो यहां से हमने ऑड उठाने, तो ऑड हमारे कॉमन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉमन आ जाएंगे ऑड नंबर्स, ये आगे हमारे ऑड नंबर। अब हम इसको इस सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास निकल के फिर से ए इंटरसेक्शन सी हम कर रहे थे, हम निकाल रहे थे सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास क्या आ गया, सी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर थे, तो हमारे पास यहाँ ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ आ गया x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जो क्या है, जो हमारा सेट सी है। ए इंटरसेक्शन सी की तो हमारे पास सी निकल के आ गया। अब थर्ड क्या दिया इन्होंने, थर्ड इन्होंने हमें दिया
कि आप निकालो ए की इंटरसेक्शन डी के साथ। जब हम ए की इंटरसेक्शन डी के साथ लेंगे, फिर देखो ए में हमारे पास नेचुरल नंबर है सभी, और डी में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। अब यहां से अगर हम देखें जो हमने सेट निकाल के रखे थे, तो इसमें क्या है, डी में आ गया 2 3 5, और ए में हमारे पास सभी नेचुरल नंबर हैं, तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ आ गया 1 2 3 सो ऑन, और इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, डी। डी के एलिमेंट्स के आगे इसमें आ गया 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर सो ऑन, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास यहाँ निकल के क्या आ रहा है, 1 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, 2 इसमें भी है, यहाँ भी है, फिर 3 आ गया, 3 इसमें भी है, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, डी सेट ही निकल के आ रहा है। तो हम लिखेंगे ये हमारे पास आगे कौन आ गया, हमारे पास प्राइम नंबर, x सच दैट x इज प्राइम नंबर। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा डी सेट है। तो हमारे पास यहाँ जब हमने ए इंटरसेक्शन डी ली तो हमारे पास डी निकल के आ गया। जब हम यूनियन लेते हैं तो उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं। तो अगर एक छोटा सेट है एक बड़ा सेट है तो क्या होगा, उसमें बड़ा सेट वाला यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि छोटे के भी उसमें भी आ जाएंगे दोनों। यहाँ हमने सिर्फ कॉमन्स को देखना है। तो कॉमन में क्या था, ये इसका सबसेट था, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसके अंदर थे, तो इसलिए हमारे पास निकल के सेट डी आ गया। जब हमने ए इंटरसेक्शन डी ली तो हमारे पास डी सेट निकल के आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ हमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, फोर्थ पार्ट में। तो जब आप बी इंटरसेक्शन सी लोगे तो क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स आपके क्या हैं, ये आ गया आपका बी इवन नेचुरल नंबर। यहाँ आपको इवन नेचुरल नंबर तो हमने निकाले थे कि हमारे इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए, जिसमें 2 आ जाता है, 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन। तो हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे ये आ गया 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया एंड सो ऑन, ये हमारा आ गया बी सेट। अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी थी सी के साथ, तो सी के एलिमेंट्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ आ गया 1 2 3, फिर आ गया 5 ऑड नेचुरल नंबर आ गए। अब देखो यहाँ इवन नेचुरल नंबर, यहाँ ऑड नेचुरल नंबर, ये दोनों मिलके नेचुरल नंबर तो बना रहे हैं पर इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। अब हमारा आगे आ जाता है फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी। तो ये हमारा क्या आ गया, बी के एलिमेंट्स लिख लो, इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से थे हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर हमने लिखे थे, इसमें आ गया जी 2 4 6 सो ऑन। अब इसकी इंटरसेक्शन डी के साथ ले रहे हो तो डी में क्या आ गए, प्राइम नंबर्स, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आ गए। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, ये सारे 2 को छोड़ के बाकी सभी ऑड थे। यहाँ देखो 2 तो आ रहा है, बाकी सारे इवन आ रहे हैं, तो सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है 2। तो ये आ गया हमारा, जब हमने बी इंटरसेक्शन डी ली तो हमारे पास निकल के आ गया 2। तो अब क्या आ गया, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो हम लिखेंगे इसमें ओनली 1 ही एलिमेंट आया, इवन प्राइम नंबर आ गया हमारे पास। क्या आ गया दोनों की इंटरसेक्शन में, इवन प्राइम नंबर। अब लास्ट दिया हुआ हमें सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सी के एलिमेंट्स हमें क्या दिए हुए, सी के एलिमेंट से हमें ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आ गया 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन लेनी है प्राइम नंबर्स के साथ। तो प्राइम में क्या थे, 2 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो इनकी इंटरसेक्शन में देख लो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 1 नहीं आ रहा उधर, ये नहीं आ रहा, 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी है तो यहाँ भी आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम ऑड नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स बाकी कौन से आ रहे हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा सेट आ जाएगा हमारे पास, क्या आगे कॉमन 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11 आ जाएगा, 13 दिए। क्या आ रहा है ये हमारे पास, ये हमारे पास आ रहे हैं ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेट, x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर। क्या आ गया x हमारा, ऑड प्राइम नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहां कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो यहां हमें क्या दिया हुआ है,
यहाँ हमें एक सेट ये दिया हुआ है, एक सेट ये पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, हमें बताना कौन से डिस्जॉइंट हैं। तो मैंने क्या कहा, डिस्जॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मींस ए और बी हमारे पास कोई सेट है, हमको डिस्जॉइंट शो करना है तो हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे। तो फाई क्या हो गया, एम्प्टी सेट, मींस उसके बीच में जब कोई एलिमेंट नहीं आता तो हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई के इक्वल है। तो अब यहाँ क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया था, यहाँ आपको दिया था 1 2 3 एंड 4, और यहाँ दूसरा आपको क्या दिया था, इसकी इंटरसेक्शन आपको लेनी है। एक्स इज एन नेचुरल नंबर, आपको लिमिट दी हुई है कहां से लेके कहां तक के नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, यहाँ सेट में हम हमारे पास आ गया, कहता है 4 भी लेना है हमने, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो 4 तो बीच में इंक्लूड होगा। फिर 5 आ गया, फिर 6 भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो हमारे पास 20, ये इसका दूसरा पेयर जो था वो निकल के ये सेट आ गया। अब जब हम इनके कॉमन एलिमेंट देख रहे हैं तो यहाँ हमें कॉमन दिख रहा है कि एक एलिमेंट 4 इनके बीच में कॉमन है। तो ये पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर डिस्जॉइंट, कह रहा है इनमें से कौन डिस्जॉइंट है। तो हमने क्या देखा, ये डिस्जॉइंट नहीं था क्योंकि इनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, इसकी इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है 4, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट डिस्जॉइंट। क्यों, ये डिस्जॉइंट सेट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें 4 इज कॉमन टू बोथ सेट। यहां क्या है, कॉमन टू बोथ सेट, यहाँ पे जो 4 है वो बोथ सेट्स को कॉमन है, इसलिए डिस्जॉइंट नहीं है। अगर ये डिस्जॉइंट होता तो हमारे पास 5 आना था। सेकंड में क्या दिया इसने कहा ये दिया हुआ है एक सेट ए ई आई ओ यू, और दूसरा इसने कहा इसकी इंटरसेक्शन आप कर दो सी डी ई एंड एफ के साथ। अब देखो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, ए तो नहीं है उसके बीच में, बट ई इधर भी है इधर भी है, आगे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, बट एक एलिमेंट तो हमको मिल गया, तो इनकी इंटरसेक्शन में हमारे पास आ गया ई। तो अब हमने क्या देखा, ये भी सेट हमारे डिस्जॉइंट नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट डिस्जॉइंट। क्यों डिस्जॉइंट नहीं है, क्योंकि E इज कॉमन टू, E जो है ये कॉमन है टू बोथ सेट्स को, इसलिए ये जो है ये भी डिस्जॉइंट नहीं है। आगे नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। यहां कह रहा है बताओ x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। ये इवन इंटीजर वो ऑड इंटीजर, तो आपको पता है ये तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इवन इंटीजर्स में क्या आगे, इवन इंटीजर्स में नेगेटिव में भी आएंगे कुछ, क्योंकि यहाँ इवन इंटीजर बोल रहा है तो नेगेटिव भी आ सकते हैं। सपोज करो यहाँ से 4 ले लेती है, 2 आ गया, फिर आ गया 0 आ गया, फिर ये आ गया जी 2 आ गया, फिर 4 आ गया, सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ इसकी इंटरसेक्शन हम ऑड के साथ ले रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास यहाँ आ गया ऑड लेने हैं, तो ये आ गया जी। उसके बाद ऑड में आ जाएगा हमारा 1 3, ऐसे चलता जाएगा आगे। अब देखो उसके ऑड इंटीजर हैं, इसके इवन इंटीजर हैं, तो इनमें आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये सेट हमारा आ जाएगा 5 के इक्वल। तो हम लिखेंगे इट इज डिस्जॉइंट सेट। तो ये थे इसके 3 पार्ट्स। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। इफ a इज इक्वल टू, आपको एलिमेंट्स दिए हुए a के, b के ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, c के आपके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और d के आपके ये एलिमेंट्स दिए हैं। कहता है फाइंड करो a माइनस बी। अब a माइनस बी हम समझ लेते हैं क्या है, ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सपोज हमारे पास 2 सेट हो गए a b, तो इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या करेंगे, इन दिस ऑर्डर हो गया, मींस अगर हमें a माइनस बी लेना है तो इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा, हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो a में है, लेकिन जो a के एलिमेंट्स b के साथ कॉमन बन रहे हैं तो उनको हम नहीं लेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, a के ही एलिमेंट लेने हैं, किन एलिमेंट्स को हमने छोड़ देना है, जो b में भी हो, मींस जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है उनको हमने छोड़ देना है, और लेने कौन से, सिर्फ a के एलिमेंट्स हमको लेने। अभी हम यहाँ करके देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो यहाँ देखो आपको यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी, a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, a सेट लिख लो, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ में दिया हुआ है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है,
उसके बाद 18 है, फिर 21 आ गया। अब डिफरेंस लेना है बीच में, तो अब हमारे पास कौन सा सेट है, बी, तो इसका आ गया 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये एलिमेंट्स दिए थे। अब देखो हमें क्या लेना है, a माइनस बी, तो इसका मतलब हम a के ही एलिमेंट्स लेंगे, सिर्फ हमको क्या निकालना है, जो b के साथ मिलके कॉमन बन रहे हैं उनको इसमें से छोड़ देना है। अब देखो 3 उसमें नहीं है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे डिफरेंस में, तो 3 आ गया। 6 उसमें नहीं है तो 6 भी आ जाएगा। आगे चले 9 उसमें नहीं है तो 9 भी यहाँ आएगा। फिर 12 इसमें है तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा हमारे ए सेट के अंदर, a माइनस बी में। आगे चलते हैं 15 उसमें नहीं है तो 15 भी आ जाएगा। फिर 18 उसके अंदर नहीं है तो 18 भी आ जाएगा। फिर 21 उसके अंदर नहीं है तो 21 भी आ जाएगा। हमने क्या एलिमेंट छोड़ा, जो सिर्फ कॉमन था दोनों सेट्स के अंदर, उसको छोड़ दिया और सिर्फ हमने ए के बाकी वाले एलिमेंट्स ले लिए। ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अब सेकंड में इसने कहा ए माइनस सी ले लो। अब ए के एलिमेंट्स लिख लो, 3, 6, 9, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 21 आ गया। अब आपने इसका डिफरेंस लेना है सी के साथ। अब सी के क्या एलिमेंट्स है, इसमें आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 14 आ गया और फिर 16 आ गया। ये सारे एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स आ गए। अब हमें यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लेने हैं जो कि बी में नहीं होने चाहिए, वो छोड़ने हैं सिर्फ कॉमन वाले। 3 यहाँ है तो उसमें नहीं है तो 3 हमारा आ जाएगा। उसके बाद 6 उसमें भी है तो ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद 9 उसमें नहीं है तो 9 यहाँ आ जाएगा। फिर 12 उसके अंदर है तो 12 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद 15 यहाँ है तो 15 उसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। उसके बाद 18 यहाँ है, उसमें नहीं है तो 18 भी आ जाएगा हमारा। फिर 21 उसके अंदर नहीं है तो 21 भी हमारा आ जाएगा। ये हो गया हमारा a माइनस सी। इसमें हमने क्या किया, यहाँ 2 ही एलिमेंट्स कॉमन थे उसके साथ 6 और 12, उसको हमने छोड़ दिया, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे आ गए। अब यहाँ थर्ड क्या दिया हुआ है इसने, थर्ड दिया इसने a माइनस डी। तो a माइनस डी में आप देखो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। अब ए सेट के हमारे एलिमेंट्स हो गए 3, 6, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, फिर 21 आ गया। और डी के क्या एलिमेंट्स हैं, इनको हमने इससे डी के एलिमेंट्स हमारे आ गए 5, 10, 15 एंड 20। अब देखो हमें यहाँ कौन से एलिमेंट्स ए के लेने हैं जो डी के साथ कॉमन नहीं होंगे। तो कौन से आगे, 3 इसमें है, उसमें नहीं है तो 3 इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमने देखा 6 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 6 भी इसके साथ आएगा। फिर हमने क्या देखा 9, उसके बाद 9 भी उसके अंदर नहीं है तो 9 यहाँ आ जाएगा इस सेट में। फिर 12 आता है तो 12 भी उसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे 12 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ 15 यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो यहाँ हम 15 को नहीं लेंगे क्योंकि ये बी सेट के अंदर है, तो 15 हमारा नहीं आएगा। फिर 18 और 21 उसमें नहीं है तो ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ये आ गया हमारा 18 और ये आ गया हमारा 21। तो इस तरह से a माइनस डी का डिफरेंस हमने निकाला तो हमारे पास ये वाला सेट निकल के आ गया। अब आगे हमें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है b माइनस ए। तो यहाँ अब क्या करना है, इस ऑर्डर में क्या है, b हमारे पास पहले है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम b के एलिमेंट्स लेंगे और a के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास देखो b डिफरेंस a हमने क्या लेना है, ये हमारे पास b के एलिमेंट्स लिख लो आप। यहाँ आ गया 4, फिर आ गया 8, फिर आ गया 12, फिर आ गया 16 और फिर आ गया आपके पास 20। ये थे हमारे b के एलिमेंट्स। अब इसमें से डिफरेंस निकालना है इसका a के एलिमेंट्स। अब देख लो यहाँ क्या है, 3 है, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 18 आ गया और उसके बाद आ रहा है हमारा 21। अब हमने पहले हम क्या कर रहे थे, ए के एलिमेंट्स को ले रहे थे और बी पीछे वाले सेट के छोड़ रहे थे। इस ऑर्डर में हमने बी के एलिमेंट्स को लेना है। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ निकल के हमारे पास, 4 उसमें नहीं है तो 4 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, 8 उसमें नहीं है तो 8 इसके अंदर आ जाएगा, फिर 12 इसमें है तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन है तो ये नहीं आता। इसके बाद 16 है तो 16 उसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 20 उसमें नहीं है तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कौन से एलिमेंट्स लिए, बी के,
छोड़े कौन से, जो ए के साथ कॉमन बन रहे थे। तो ये इस तरह से हमारा बी माइनस ए को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ हमें दिया हुआ सी माइनस ए। अब सी के एलिमेंट्स लेने, छोड़ने कौन से हैं, जो ए के साथ कॉमन बन रहे हैं। तो सी में आपके पास क्या है सेट, ये आ गया 2, फिर आ गया 4, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 12 है, फिर 14 है और फिर 16 है। अब यहाँ आपने ए के एलिमेंट्स लिख लो, यहाँ आ गया 3, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 18 आ गया और उसके बाद आ गया 21। अब यहाँ पे आपको सी के एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में ना हो। अब देखो 2 यहाँ पे है, उधर नहीं है तो हम इसको ले लेते हैं। 4 उसमें नहीं है तो आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे था तो इसलिए ये तो हमने नहीं लेना। आगे 8 उसमें नहीं है तो 8 आ जाएगा। फिर क्या हो गया, 10 उसमें नहीं है तो 10 भी आ जाएगा। फिर 12 दोनों में कॉमन था तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 14 यहाँ था, वहां नहीं था तो आ जाएगा, और 16 भी वहां नहीं था तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा हो गया सी माइनस ए। इसी तरह जब हम डी माइनस ए निकालेंगे तो डी माइनस ए में हम डी के एलिमेंट्स लेंगे, छोड़ेंगे क्या, जो ए के साथ कॉमन बन रहे। तो डी हमारा क्या है, 5, 10, 15 एंड 20, और ए के एलिमेंट्स आगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। अब ले लो, अब यहाँ पे हमने डी के एलिमेंट चूज करने, तो हमारे पास डी क्या आ जाएगा, 5 उसमें नहीं है तो यहाँ पे हमारे अंदर इंक्लूड हो जाएगा सेट में। 10 इसमें है, उसमें नहीं है तो 10 भी आ जाएगा। उसके बाद चले आगे, 15 है तो 15 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, तो 20 उसके पास नहीं है तो 20 भी इसमें आ जाएगा। ये आ गया हमारा डी माइनस ए। अब हम निकालते हैं बी माइनस ए, सी। बी के एलिमेंट्स लिख लो, बी के एलिमेंट्स क्या आगे, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये आगे हमारे बी के एलिमेंट्स। और सी के क्या आगे, सी के हमारे एलिमेंट्स आगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। यहाँ पे हमें कौन से एलिमेंट्स चूज करने हैं जो बी के अंदर होंगे। अब यहाँ पहले 4 है तो हमने देखा 4 यहाँ भी था तो यहाँ भी था तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 8 यहाँ भी था तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 12 पे आए तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 16 भी उसमें था तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद हमने क्या लेना है, सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा 20, बाकी सभी उसके साथ कॉमन बन रहे थे, इसलिए बी माइनस सी में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, वो है 20। अब लास्ट पार्ट आपका आ गया बी माइनस डी। तो बी माइनस डी में क्या आ जाएगा हमारा, बी के एलिमेंट्स को हम पहले लिखते हैं, फिर उसमें से डिफरेंस निकालेंगे हम ए डी के एलिमेंट्स के साथ। तो ये आ गया हमारा बी माइनस डी। अब लिख लो बी के एलिमेंट्स हो गए 4, 8, 12, 16 एंड 20। इसका डिफरेंस लेना है डी के एलिमेंट्स के साथ, तो डी के आगे 5, 10, 15 एंड 20। अब जब इसका निकाला तो हमारे पास क्या सेट निकल के आ जाएगा। अब देख लो, बी के एलिमेंट्स लेने हैं जो उसके साथ कॉमन ना हो। यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है तो 4 आ जाएगा। 8 यहाँ है, वहां नहीं है तो 8 भी आएगा। उसके बाद 12 वहां नहीं है तो यहाँ भी आ गया। फिर 16 जो है वो उसके पास नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। 20 दोनों में कॉमन आ रहा था, बी में भी 20 है और हमने देखा डी में भी, तो ये हमारा नहीं आएगा, तो हमारा सेट निकल के आ जाएगा ये वाला। तो ये थे हमारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहां क्या कह रहा है, इसके कुछ और पार्ट्स है उनको भी कर लेते हैं। यहां आ गया सी माइनस बी। अब सी में सी के एलिमेंट्स को लिख लो। यहां आ गया सी के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब कॉमन छोड़ दो तो एलिमेंट्स हमारे पास 2 उसमें नहीं है तो आ गया हमारे पास। 4 कॉमन था तो नहीं आएगा, 8 कॉमन था नहीं आएगा, 12 कॉमन था नहीं आएगा, उसके बाद 16 भी कॉमन था नहीं आएगा। ये हम C माइनस बी ले रहे हैं। यहाँ हमको C के एलिमेंट्स को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पहले लेना था, तो यहाँ हमारे पास निकल के आगे 2 आ गया। 10 उसमें नहीं था, 6 भी नहीं था उसमें, तो 6 भी आ जाएगा। 2, 6, 10 फिर उसके बाद 14, ये
एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे C माइनस बी के अंदर। अब आगे आ गया D माइनस बी, तो इसी तरह हम यहाँ D के एलिमेंट्स लेने जो B में ना हो, तो D हमने पहले लिख लिया, उसके बाद हमने लिखा, फिर हमारे पास B के एलिमेंट्स आ गए 4, 8, 12, 16 एंड 20 D माइनस बी में। तो यहाँ D के एलिमेंट्स, अब देखा हमने 5 वहां नहीं था तो 5 आ जाएगा यहाँ, फिर 10 भी वहां नहीं था तो 10 इसमें आएगा, फिर 15 उसमें नहीं था तो 15 भी आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से 20 कट हो जाएगा, तो 20 हमारा काट दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20। इसी तरह फिर आगे हमारा पार्ट आ जाता है C माइनस डी। तो C माइनस डी में आप क्या करोगे, C के एलिमेंट्स को ले लो। C के एलिमेंट्स आपके आ गए ये वाले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, और उसके बाद D के एलिमेंट्स आपके आगे 5, 10, 15 एंड 20। तो यहाँ पे आपके कॉमन में कोई क्या आ जाएंगे, आपका यहाँ 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, फिर 6 भी आ जाएगा, फिर 8 भी आ जाएगा, फिर 10 नहीं आएगा उसमें है तो 15, बाकी के ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2, 4, 6, 8, उसके बाद 15 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, और ये आ गया फिर 12, फिर उसके बाद 14 आ गया, और ये 16 आ गया। ये आ गए हमारे एलिमेंट C माइनस डी के। और लास्ट में हमारा आ जाता है D माइनस सी। तो D माइनस सी में हमारे पास निकल के एलिमेंट्स इसके आगे, D सेट के एलिमेंट्स को लिख लो। D सेट में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, D के एलिमेंट्स है 5, 10, 5, 10, 15 एंड 20, और C के आगे इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट निकल के आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 आ जाएगा। ये एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है आपको x के एलिमेंट ये दिए, y के ये दिए, कहता है ये फाइंड करो। तो ये इजिली अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। यहाँ x के एलिमेंट्स, हमें x माइनस वाई निकालना था, तो यहाँ हमें x के एलिमेंट्स लिख लो क्या आगे, a b c d, और y के एलिमेंट्स के साथ इसका डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ आ गया f b d एंड g। अब जब आप इनके डिफरेंस लोगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो उसमें नहीं होने चाहिए, x के वो एलिमेंट्स जो y में ना हो। कौन से हैं, यहाँ देखो कॉमन b भी कॉमन है, d भी, ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी ये हमारे पास आ जाएगा a एंड c। सिमिलरली जब हम इसका लेंगे तो यहाँ हमें y के एलिमेंट्स को पहले लिखना है। ये ऑर्डर हो गया y पहले और x बाद में, वहां था x पहले और y बाद में, तो यहाँ हम x के एलिमेंट्स बाद में लिख लेंगे a b c d। तो यहाँ से जब हम एलिमेंट्स उठाएंगे तो यहाँ हमारे पास y के एलिमेंट्स आएंगे जो x में ना हो, तो वो कौन से हो गए, f एंड g। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा f एंड g। इसी तरह सिमिलरली कहता है अब x इंटरसेक्शन y ले लो, तो यहाँ पे आपने कॉमन लेने जो दोनों सेट्स के अंदर होंगे। तो पहला सेट हमें क्या दिया था, a b c एंड d, और दूसरे सेट की इंटरसेक्शन लेनी है हमने, तो y के एलिमेंट्स के आगे f b d एंड g। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ हमने कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स उठाते हैं, तो हमारे पास ये और ये दोनों कॉमन थे, तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे b एंड d। ये था कंसेप्ट डिफरेंस का और इंटरसेक्शन का। तो अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। कहता है R सेट है रियल नंबर्स का और Q को कह रहा है सेट है आपका, Q आपका रैशनल नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है। कहता है आप बताओ व्हाट इज R माइनस Q। R माइनस Q को हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स यूनियन होती है रैशनल और इरैशनल की। ये T को हम डिनोट करते हैं इरैशनल नंबर्स के साथ,
ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। यहां हम कहते हैं आर माइनस क्यू, मीन्स रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर का माइनस कर दो, तो तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आ जाएगा आर माइनस क्यू इज इक्वल टू इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ। यहां क्या था, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, कहता आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्यू क्या है, रेशनल नंबर्स का सेट है। तो यहां हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, यूनियन है ये रैशनल की और इरेशनल की। तो जब हम इसकी आर में से छोड़ने हैं हमको कौन से, जो रैशनल है, तो आ जाएंगे रिजल्ट में हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है बताओ ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा 2 3 4 5 एक सेट है, और दूसरा है 3 5, कहता है ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये फॉल्स है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो हमारा सेट ये था 2 3 4 5, जब हमने इसकी डिसजॉइंट में हम इंटरसेक्शन लेके देखा हमने इसकी दूसरे सेट के साथ, तो हमारे पास एक एलिमेंट निकल के आ रहा है 3, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा एम्प्टी सेट, उसके इक्वल नहीं था। तो यहाँ ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा ये दोनों डिसजॉइंट है, बट ये डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे। सेकंड में ये कह रहा है ये सेट दिया आपको और दूसरा सेट ये दिया, कहता है ये डिसजॉइंट है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, अब दोनों में ए एलिमेंट एक कॉमन हो रहा है, बाकी एलिमेंट तो कोई नहीं मिल रहा, बट एक एलिमेंट तो आ रहा है। तो इसकी भी जब इंटरसेक्शन हमने की तो हमारे पास 5 नहीं आया, क्या आ रहा है हमारे पास 4 ए निकल के आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 5 के। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। थर्ड में आ गया, हमें सेट दिया हुआ है 2 6 10 14, और यहाँ ये सेट दिया है, कहता है ये डिस्टेंस सेट है। अब देखो जरा, यहाँ 2 है वहां नहीं है, 6 यहाँ है वहां नहीं है, 10 यहाँ है वहां नहीं है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 5, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आगे आ गया फोर्थ में कह रहा है यहाँ पे 2 है 6 है 10 है, और यहाँ कह रहा है 3 है 4 है 11 है। अब यहाँ भी देख लो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट निकल के कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो क्योंकि ये भी 5 के इक्वल है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।